हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप गर्ली। तो आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म पर। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मुझे याद है कि मैंने ये वर्ड सबसे पहले 2020 में सुना था, जब अनफॉर्चुनेटली सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। तब मुझे पता चला नेपोटिज्म के बारे में। ऐसा नहीं था कि उसके पहले कोई इस पर बात नहीं कर रहा था, बट मीडिया और पब्लिक ने उसी टाइम पर उस चीज़ को नोटिस किया था। सो द नेपोटिज्म मीन अकॉर्डिंग टू गूगल इज when someone in power gives unfair advantage to their family members or close friends, including promotion, jobs, position, etc. और अब तो हम सबको पता ही है कि नेपोटिज्म क्या है, all thanks to करण जौहर। क्योंकि नेपोटिज्म की बात ना हो इज जस्ट सो अनफेयर। करण जौहर ने जितना नेपोटिज्म को सपोर्ट किया, अगर उतना वो रियल टैलेंट को सपोर्ट करते तो शायद वो आज हॉलीवुड में मूवीज डायरेक्ट कर रहे होते, ना ही कि उन टैलेंटलेस स्टार किड्स के साथ। दैट्स अ जोक अपार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली नेपोटिज्म की वजह से पता नहीं कितने ही आउटसाइडर्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, या फिर उन्हें जो रोल्स मिलते हैं वो पहले से ही किसी स्टार किड ने रिजेक्ट कर दिया होता है। एंड एज वी ऑल नो कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से कितने ही टैलेंटेड एक्टर्स का करियर खत्म हो गया है। सो बेसिकली बॉलीवुड में विदाउट कनेक्शन सर्वाइव करना इज जस्ट सो हार्ड। पर एक सच ये भी है कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि हर जगह एग्जिस्ट करता है, लाइक पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कंटेंट क्रिएशन, यहाँ तक कि क्रिकेट में भी। और पर नेपोटिज्म की टू साइड्स होती है, द वन इज गुड एंड द सेकेंड वन इज बैड। गुड साइड से मेरा मतलब है कि कभी कभार कुछ नेपो किड्स टैलेंटेड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर। अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ को साइड करें तो वो एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उनकी एक्टिंग हर एक मूवी में टॉप नॉच होती है। और बैड नेपोटिज्म के लिए परफेक्ट एग्जांपल है अर्जुन कपूर, खुशी कपूर और अनन्या पांडे एंड मैनी मोर। अर्जुन कपूर को इस इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, बट स्टिल जब वो एक्टिंग करते हैं तो उनके चेहरे पर ना ही कोई एक्सप्रेशन होता है और ना ही उनकी कोई स्क्रीन प्रेजेंस होती है। इस सब के बाद भी उन्हें मूवीज ऑफर हो रही है, एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर उनकी जगह कोई आउटसाइडर होता तो अब तक शायद हम उनका नाम भी भूल चुके होते। एक सैड बात यह है कि अब ये नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं पर यूट्यूब इंडिया पर भी एग्जिस्ट करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर दिस वीडियो, इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो नहीं था इन रिसेंट टाइम, और जो वीडियोस अपलोड किए गए वो भी 3 या 4 साल पहले किए गए। द सैड पार्ट इज दैट नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस। हम सब जानते हैं कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सब धीरे धीरे अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स को यूट्यूब पर लॉन्च कर रहे हैं। विद दिस आई डोंट मीन कि उन्होंने इसके लिए मेहनत नहीं की है, बट जस्ट थिंक कि एक स्मॉल यूट्यूबर बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक वीडियो बनाता है एंड देन उसे पोस्ट करता है, और उसे मुश्किल से कुछ 100 या 200 व्यूज़ आते हैं। एंड लेट मी टेल यू दिस कि एक क्रिएटर को यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए 3 से 5 साल लग सकते हैं, और वो भी अगर वो लकी है तो, वरना पता नहीं कितने सारे क्रिएटर्स को तो वो एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करते हैं। तो ओके, सो फॉर अ मिनट आप सोचिए कि आप एक यूट्यूबर हैं जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने चैनल पर 1 से 2 साल के स्पैन में 100 के सब्सक्राइबर पूरे किए, एंड देन एक दिन एक बिग क्रिएटर अपने किसी फ्रेंड या फिर अपने किसी रिलेटिव को आउट देता है जो आप ही के नीश में वीडियो बना रहा है। देन वो ऑडियंस जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेती है और उस क्रिएटर को सपोर्ट करती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर एक ऐसी ऑडियंस है जो क्रिएटर्स को भगवान की तरह ट्रीट करती है। तो अब जितना टाइम आपको अपना चैनल ग्रो करने में लगा था, उससे भी 4 गुना कम टाइम में उस नए क्रिएटर के 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। एंड सैडली जो ब्रांड डील्स होती हैं वो भी उस नए क्रिएटर को मिलने लग जाती हैं, बिकॉज ब्रांड के लिए सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है सब्सक्राइबर, जो उस नेपो क्रिएटर के पास है पर आपके पास नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स जिन्होंने अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को बहुत ही सॉफ्टली यूट्यूब पर लॉन्च किया है। ओके, सो आई नो कि मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा हिट मिलने वाला है, बट स्टिल फॉर एग्जाम्पल मलान फैमिली, रावत फैमिली, लक्ष्य चौधरी, हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी एंड मैनी मोर, इन सब क्रिएटर्स ने अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को हेल्प किया है यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस, बट ये कहीं ना कहीं एक स्मॉल क्रिएटर के लिए कितना मुश्किल हो जाता है उस जगह में सर्वाइव करना, यहाँ पर ऑलरेडी एक नेपो क्रिएटर को आते ही एक ऑडियंस मिल जाती है और उस स्ट्रगलिंग क्रिएटर को अपनी एक ऑडियंस बनानी पड़ती है। एंड समवेयर आई फील दैट दिस इज़ नॉट फेयर। शायद आपका सही या गलत मेरे सही गलत से अलग हो सकता है, एंड विच इज़ टोटली ओके, बट दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो रिसेंटली फॉर एग्जाम्पल रुचिका ने अपने चैनल पर एक व्लॉग पोस्ट किया अबाउट सम हॉल, और उस वीडियो पर 2 वीक्स में 1.6 मिलियन कंप्लीट हो गए। एंड शी स्टार्टेड हर यूट्यूब जर्नी इन अप्रैल 2024 और ऑलरेडी उनके 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। सो थिंक जस्ट फॉर अ सेकेंड कि इनकी जगह पर कोई और क्रिएटर होता तो उन्हें यहाँ तक आने में एटलीस्ट 3 से 4 साल लग जाते, पर उन्हें ये सब लेस देन 11 मंथ्स में मिल गया। सो दिस इज़ हाउ नेपोटिज्म वर्क्स ऑन यूट्यूब। और इन माई ओपिनियन इसमें रुचिका की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऑडियंस खुद ही उन्हें देखना चाहती है।
तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान इस क्यूरियोसिटी को यूज़ करेगा एंड दैट्स नॉर्मल। पर यहाँ पर सफ़र करते हैं वो स्मॉल क्रिएटर जो शायद उसी नीश में वीडियो बना रहे हैं और शायद उनसे बेहतर बना रहे हैं, पर उन्हें ना ही उतने व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही उतने लाइक्स, क्योंकि वो किसी बड़े यूट्यूबर की ना ही फियांसे हैं और ना ही सिस्टर। दैट्स द प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम सब नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, पर जब वही चीज़ आपका कोई फेवरेट क्रिएटर करता है तो कोई कुछ भी नहीं कहता और उल्टा सब उसे सपोर्ट करने लगते हैं। एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ हर, बट आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि अगर रुचिका ट्रिगर्ड इंसान की फियांसे नहीं होती तो क्या तब भी उनके चैनल पर इतने ही व्यूज़ आते? सिर्फ उनके ही नहीं, ऐसे कितने ही सारे क्रिएटर्स हैं जो किसी बड़े क्रिएटर से कनेक्ट नहीं होते, तो क्या तब भी वो ऐसे ही ग्रो कर पाते? एंड अनफॉर्चुनेटली वी विल नेवर नो आई गेस। हम सबको बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म दिखाई देता है और हम उसे कॉल आउट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। ऑल से कि आउटसाइडर्स को मौका मिलना चाहिए और अनडिजर्विंग लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, बट ये है कि हम सब दुनिया को तो बदलना चाहते हैं पर खुद को नहीं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। और कुछ भी सही या गलत लगा हो तो कमेंट डाउन बिलो, और आपको क्या लगता है यूट्यूब पर होने वाले नेपोटिज्म के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।